बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को किया बेहाल। खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित, सभी सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी। मुंबई में आज भी जारी है बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, साथ ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी किया जारी। भिवंडी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 बत्ती निजामपुरा सहित कई निचले इलाकों में भरा पानी, सड़क से लेकर मुख्य बाजार तक पानी पानी। आफत की बारिश से ठाणे शहर भी बेहाल, भारी बरसात से ठाणे स्टेशन परिसर में भरा पानी, देरी से चल रही हैं ट्रेनें, हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे लोग। बारिश से मुंबई के नाला सोपारा में निचले इलाकों में जमा हुआ पानी, जल भराव से डूबी सड़कें, आवाजाही में हो रही है परेशानी। लगातार हो रही बरसात से मुंबई के वीरा देसाई रोड पर फिर से जल भराव, सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां हुई खराब, 3 से 4 फीट तक भरा पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौसम का कहर, कोडावली और अर्जुन नदियां उफान पर, नदी का पानी राजापुर शहर तक पहुंचा, जगह जगह पानी भरा हुआ आया नजर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का कहर, अंबोली के वाटरफॉल का दिखा रौद्र रूप, कई पुल बारिश की चपेट में आए। मुंबई के हिंद माता इलाके में तेज बारिश के बाद जल भराव के हालात, पानी पानी हुआ हिंद माता इलाका, लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंबई सेंट्रल के इलाके में घरों के आगे भरा पानी, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लगातार हो रही बरसात ने लोगों को किया बेहाल। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में गिरी दीवार, हादसे में सुरक्षाकर्मी की मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बैराज का जलस्तर, खड़कपूर्णा बांध के 19 और पेंटाकली बांध के 9 गेट खोले गए, नदी से लगे इलाकों में अलर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंची सेना, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी। एमपी के रतलाम में पुल को पार करते वक्त बहने से बची कार, भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहा पानी। दिल्ली के यमुना बाजार में करीब 300 मकानों में घुसा यमुना का पानी, जरूरत का सामान लेकर घर की छतों पर लोगों ने दी शरण। प्रशासन की तरफ से सड़क पर लगाए गए थे टेंट, लेकिन असुविधा की वजह से लोग टेंट नहीं गए। दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर, आने वाले कुछ घंटों में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद। बाढ़ और यमुना के मुद्दे पर आज दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के करनाल के कई इलाकों में आई बाढ़, शेरगढ़ टापू का पुल पानी में डूबा, उत्तर प्रदेश को जाने वाले लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। मथुरा में भी खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, नदी से लगे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अलर्ट पर बाढ़ चौकियां। यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के बाद मथुरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, मंदिर और घाट भी पानी में डूबे, खेतों में भी भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर फटा बादल, हस्तपुर इलाके में बादल फटने से दुकान, फिश फार्म समेत फुटब्रिज को पहुंचा भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बरसात से उफान पर व्यास नदी, कुल्लू के भूतनाथ पुल के पास टूटी सड़क, आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ी से भूस्खलन, 80 गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग मलबा गिरने से बाधित, 15 ग्राम पंचायतों का संपर्क शहर से कटा। उत्तरकाशी में 20 घंटे बंद रहने के बाद खुला नेशनल हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नालू पानी के पास गिरा था मलबा, बीआरओ टीम ने काफी मशक्कत के बाद साफ किया मलबा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बदला मौसम, अगस्त महीने में ही सोनमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फबारी, पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सम्मान, प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। कल राधाकृष्णन दाखिल करेंगे नामांकन। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उतार सकता है उम्मीदवार, खड़गे के आवाज पर हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में फैसला, सूत्रों के मुताबिक खड़गे तय करेंगे उम्मीदवार का नाम।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर आज भी विपक्ष करेगा मंथन। खड़गे के आवास पर होगी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बिहार या तमिलनाडु से उम्मीदवार तय करने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने उनकी उपलब्धियों को सराहा। शुभांशु ने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मिले अनुभवों को पीएम के साथ किया साझा। पीएम मोदी से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मुलाकात पर शुभांशु के घर वालों ने कहा, पीएम ने हमेशा दिया अपना समर्थन और आशीर्वाद। परिवार वालों को शुभांशु के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार।